चलो, तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच का क्लास हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। अंग्रेजी का जितना भी शब्द है उसको हम लोग कितने भाग में बांटे बताओ? 8। उसी 8 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी 8 पार्ट में आज हम लोग को एक पार्ट को पढ़ना है, इसका नाम क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। ऐसे हम लोग नाउन की बात करेंगे तो बच्चे इसको बहुत हल्का में ले लेते हैं, तो इतना आसान टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउन ना, तो अगर हम लोग नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा। तो नाउन है क्या? सबसे पहला सवाल है कि नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? देखो, इस टॉपिक के अंदर हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है। ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में खत्म। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। इतना आसान नहीं है। नाउन जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको नाउन के साथ आर्टिकल्स पढ़ना होगा, ए एंड द। इसी में केस को भी पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड देन पॉजिटिव केस, है ना। नाउन के अंदर बहुत सारा चीज है जो आपको जानना है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को समझना है। इतना आसान टॉपिक नहीं है, चलो, लेकिन हम लोग उसको आसान शब्दों में समझने वाले हैं। यानी जो आप लोग पहले पढ़े थे कि राम, सीता, इंडिया, ये सब नाउन है, निश्चित तौर पर वो नाउन है, बट उतना ही नाउन नहीं होता है, ठीक है। नाउन को हम लोग को डीपली पढ़ना है। आज का टॉपिक क्या है? नाउन। नाउन यानी संज्ञा। अगर आप लोग से एक नॉर्मल डेफिनेशन हम पूछे कि क्या होगा नाउन का डेफिनेशन, है क्या, तो आप लोगों को नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस, पर्सन और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस यानी खुशी, ये भी तो नाउन है। फ्रीडम क्या है? आजादी, ये भी तो नाउन है। हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, वो फोटोग्राफी भी क्या है? नाउन। तो नाउन सिर्फ प्लेस, पर्सन नहीं है, ये एक आइडिया भी है। नाउन एक कंडीशन भी है, समझ में रहा? तो नाउन है क्या? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है, बट नाउन इज द नेम ऑफ क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, कंडीशन, पोजीशन, सब कुछ क्या है? नाउन है। एक छोटा डेफिनेशन नाउन का क्या होगा बताओ? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। चाहे वो कंडीशन का नाम हो, पोजीशन का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, आइडिया का नाम हो। यानी आप इस क्लास में जो चीज देख रहे हो सब क्या है? नाउन है। पंकज चौबे क्या है? ये कलम क्या है? इस क्लास का वातावरण भी क्या है? हवा भी क्या है? खुशी भी क्या है? गम भी क्या है? तो हर कुछ क्या है? नाउन। अब इस नाउन को हम लोग 2 भाग में बांटने वाले हैं। इस नाउन को हम लोग कितने भाग में बांटने वाले हैं? 2। तो सर हम लोग तो बचपन में 5 नाउन पढ़े थे, सर आप 2 भाग में बांट रहे हैं। चलो, मेरा 2 भाग दिखते क्या क्या है, तुम लोग आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो नाउन का जो पहला पार्ट है वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट को हिंदी में हम लोग ठोस बोलते हैं ना, कॉन्क्रीट, ठोस। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। ऐसे हम लोग कहीं कहीं देखते हैं ना, गिट्टी उट्टी के लिए लोग वही इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ कॉन्क्रीट नाउन का मतलब ठोस नाउन। ठोस नाउन का मतलब समझ लो क्या है? जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित होते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित है उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। अब ज्ञानेंद्रिया कितनी है बताओ? ज्ञानेंद्रिया कितने हैं? 5 है ना। कौन कौन है ज्ञानेंद्रिया बताओ? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मुंह नहीं, जीभ ना। हाँ, चलो तो बताओ तो, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उससे जो प्रभावित है वही कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से क्या है? प्रभावित है। अब ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है बताओ? आईज है कि नहीं है बताओ? आईज नहीं है क्या है? ईयर्स नहीं है, यह है। इसके बाद टंग है,
और क्या है बताओ? स्किन है, है ना? आंख, कान, हाँ, नोज, हाँ, नाक है। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से प्रभावित है, आइज, ईयर, टंग, स्किन, नोज, जैसे मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो कुछ बजा, ये जो आवाज और बेंच से आया, तो इसको हम लोग क्या किए? सुने। बेंच भी क्या है बताओ? नाउन है। अभी मान लो कि हम लोग को मिठाई मिला, मिठाई को हम लोग खाएं, टेस्ट किए, तो जो टेस्ट कर लिए वो भी टेस्ट वाला चीज क्या है? नाउन है। अभी मान लो हम इस कलम को छू रहे हैं, टच कर, ये क्या है? नाउन। इस पंखा को देख रहे, क्या है? नाउन। हम आपको नहीं देख सकते, हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। तो पहले बताओ तो सिंपल डेफिनेशन, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से प्रभावित है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें 2 पे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। जिसको हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोग छू सकते हैं, उसी को कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। द नाउन विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड क्या? कॉन्क्रीट नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन का सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो नाउन हमारे इंद्रियों से क्या है? प्रभावित है। जो नाउन हमारे इंद्रियों से क्या है बताओ? प्रभावित है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। जिस नाउन को हम लोग देखें, जिस नाउन को हम लोग सुने, जिस नाउन को हम लोग टेस्ट करें, जिस नाउन को हम लोग छुएं, और जिस नाउन को हम लोग स्मेल करें, वो सबको क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से प्रभावित है। अभी हम लोग प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मेथड नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग नाउन को 2 भाग में बांटे हैं। पहला कॉन्क्रीट है, दूसरा क्या लिख रहे हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड क्या बताओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, यार इसका बहुत भाव बढ़ गया है, उसको हम भाव को क्या कहते? देखें कि महसूस किए, फील किए, बहुत तेज बन रहा है। तो भाव का मतलब होता है जिस नाउन को हम लोग देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं। बताओ, जिसको हम लोग महसूस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? भाववाचक। जैसे हैप्पीनेस को हम लोग देखते हैं या महसूस करते हैं? सैडनेस दिखता है क्या? हम लोग फील करते हैं। आजादी को क्या करते हैं? गुलामी को क्या करते हैं? इस क्लास में हवा को हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पंखा को फील कर रहे हैं कि देख रहे हैं? तो जिस नाउन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। और जिस नाउन को हम लोग महसूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से बताओ, जिस नाउन को हम लोग देख सकते, छू सकते, क्या कहलाएगा? और जिस नाउन को हम लोग महसूस करते हैं उसको क्या बोलेंगे? अब बताओ, सोनू कौन सा नाउन है? जो लड़का बैठा सोनू, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इसका एबिलिटी कौन सा नाउन है? क्लियर है? यानी सोनू और एबिलिटी दोनों नाउन है। सोनू क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है। और एबिलिटी क्या है बताओ? ये क्लास कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट है, इसको नहीं छू सकते थे। क्लास छू सकते ना? कौन सा नाउन है? और इस क्लास का इन्वायरमेंट को छू सकते हो क्या? ये कौन सा है बताओ? पक्का? कोई डाउट नहीं ना? हर चीज को समझना है। कैमरा जो है, कैमरा, कैमरा कौन सा नाउन है? और जो फोटोग्राफी है वो क्या है? फोटोग्राफी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोटोग्राफी को छूते हैं क्या हम लोग? फोटो को छूते हैं। अभी बच्चा बोला सर डेथ, सर डेथ क्या है बताओ? डेथ क्या है? कॉन्क्रीट क्या एब्स्ट्रैक्ट? कॉन्क्रीट नहीं हो सकता ये। मृत्यु, जन्म, बचपन सब महसूस है ना। कौन सा नाउन होगा बताओ? अभी बताओ, बहुत सारे बच्चे लोग क्लास करते हैं, बताओ इंग्लिश कौन सा नाउन है? इंग्लिश पढ़ो ना, इंग्लिश कौन सा नाउन है? समझ में आ रहा है? इंग्लिश को छूते हैं क्या हम लोग ऐसे? महसूस कर, इंग्लिश बोल रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन इंग्लिश का किताब कौन सा नाउन है? इंग्लिश का बुक, इंग्लिश भाषा, पक्का? सब नो। बोलो बोलो।
समझ में आ गया? तो अभी हम लोग को बताओ, कोई भी कला, कोई भी कुकिंग, कौन सा नाउन है? और जो कुक है, जो बावर्ची है, वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश, इतना दिन से अंग्रेजी पढ़े, पूछो इंग्लिश कौन सा नाउन है, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। इंग्लिश कौन सा नाउन बताओ? पक्का? तो अभी कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगा बताओ? जिस चीज को हम लोग फील, द नाउन विच वी कैन फील, द नाउन विच वी कैन फील या दैट वी कैन फील इज कॉल्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई डाउट है? तो अभी हम लोग दो प्रकार का नाउन पढ़े, कौन कौन? कॉन्क्रीट नाउन और, फिर से बताओ कौन कौन? कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो तो डेफिनेशन लिखा जाए, लिखो सभी लोग, लिखो हेडिंग दो, कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन दो। लिखो सभी लोग जल्दी जल्दी, व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? हेडिंग दो पहले सभी लोग, व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं ना? व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? क्या बोलेंगे बताओ? द नाउन ऐसा संज्ञा विच, जिसे वी कैन क्या? सी, देख सकते हैं, और छू भी सकते हैं, एंड क्या? टच। हालांकि बहुत सारी चीज है, सूंघ भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बट दो पे हम लोग को फोकस करना है, सी एंड क्या? टच। द नाउन विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड, कौन सा नाउन? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, द नाउन विच वी कैन क्या? सी एंड टच, द नाउन विच वी कैन सी, हाँ, द नाउन विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड क्या? कॉन्क्रीट नाउन। हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? इंद्रियों से प्रभावित संज्ञा, ज्ञान इंद्रियों से प्रभावित संज्ञा। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बताओ तो इसका? बताओ, चेयर कौन सा नाउन है बच्चा? चेयर। फैन कौन सा बताओ? पक्का? टीचर कौन सा नाउन है? पक्का? चलो अभी बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, हाँ, द नाउन, क्या बताओ फिर से? द नाउन विच वी कैन फील, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? इसको हिंदी में तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? फ्रीडम क्या है? हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो क्या है? हिंदी क्या है बताओ? एयर क्या है बच्चा? एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसको लिख लिए, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। ये नाउन का डेफिनेशन है, आराम से समझना है। देखो कंपटीशन में या फिर बेसिक, अगर आपका इंग्लिश सही में आपको दुरुस्त करना, अच्छा बोलना है, तो आपका ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर का ज़्यादा जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट में सीख सकते हैं। तो वैसा इन्वायरमेंट के लिए आपको 20 साल अमेरिका में रहना पड़ेगा, 20 साल या फिर लंदन में, इंग्लैंड में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उतना समझेंगे क्या हम लोग? भाषा हम लोग सीखने के लिए हम लोग को ग्रामर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी तुम लोग ऐसे सीख गए हैं, तो हिंदी कितना दिन में बोलना सीख गए थे? तुरंत? बचपन से अभी तक कोई तो सुन ही रहे, तब तो सीखे। उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग त्रुटि कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो ग्रामर जरूरी है किसी भी लैंग्वेज में, मतलब स्पष्टीकरण चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ग्रामर का उसका होना जरूरी है। लिख लिए?
तो इसको थोड़ा देर में उतार लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना धीरे धीरे हाथ चलाएंगे दिक्कत हो जाएगा। चलो अभी बताओ फिर से, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? एक नाम, किसका नाम? पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, आइडिया का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, कंडीशन का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी हो सकता है। अभी पढ़ते हैं हम लोग इंटर आर्ट्स साइंस कला, ठीक है? ये सब क्या है? ये भी क्या है? एक नाउन है। कुकिंग क्या है? एक कला है। फाइटिंग भी क्या है? एक कला है। बहुत सारे बच्चे सर कुकिंग तो सिर्फ वर्ब है, कुकिंग क्या है? समझाना पड़ेगा भाई। कुकिंग जो है वर्ब कब होता है? जब इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, इज एम आ जाए। आई एम कुकिंग, आई एम, ये कुकिंग वर्ब है। रीडिंग बताओ, कुकिंग इज एन आर्ट। कुकिंग एक कला है। बताओ यहाँ कुकिंग क्या है? नाउन है। बताओ तो राम अच्छा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? राम इज गुड। पक्का ना? राम अच्छा क्या बोलेंगे? राम इज गुड। तो खेलना अच्छा है, क्या बोलेंगे? प्लेइंग इज गुड। तो जब राम जी नाउन है तो प्लेइंग भी तो नाउन है। वो नाउन है और ये वर्बियल नाउन है, वर्ब वाला नाउन। इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हर प्लेइंग वर्ब नहीं होता बच्चे। हर प्लेइंग वर्ब, आई एम प्लेइंग वर्ब है, बट प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये प्लेइंग क्या है? जिरंड है, नाउन है। तो हर प्लेइंग वर्ब नहीं होता, यही तुम लोग को पढ़ना है। बताओ, फाइटिंग वर्ब कब होगा? जब वहां पर हम लोग किसी हेल्पिंग वर्ब को डाल दें, इजे मार्क को। लेकिन अगर फाइटिंग एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, फाइटिंग इज डेंजरस, फाइटिंग इज, यहाँ फाइटिंग वर्ब नहीं है, फाइटिंग क्या है? एक नाउन है, वर्बियल नाउन इसको बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। इसको हम लोग जिरंड भी बोलते हैं। तो हम लोग को इतना डीपली पढ़ना है, ठीक है? चलो अभी कॉन्क्रीट नाउन की बात करते हैं। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करके फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन का 4 प्रकार। कॉन्क्रीट नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। बताओ तो कॉन्क्रीट के कितने प्रकार? फिर से बताओ, कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं या देखते हैं या छूते हैं। तो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट के कितने प्रकार? पहला प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन। प्रॉपर को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक या निश्चितवाचक। व्यक्तिवाचक या जिससे सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो। नैना बाहर निकलो, जाना नहीं बता रहे हैं। तो हम किसको बाहर निकाल रहे क्लास से? नैना, सिर्फ एक नैना को बोल रहे हैं। तो नैना कौन सा नाउन है बताओ? प्रॉपर नाउन। नैना कौन सा नाउन है? लेकिन कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक, जो एक क्लास को बताए। इसको बताए एक जाति को, एक समुदाय, एक कम्युनिटी को बताए, जो क्लास और कम्युनिटी का बोध कराए, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे नैना क्या था? प्रॉपर नाउन। लेकिन लड़की क्या है बताओ? कॉमन नाउन। लड़की क्या है? तो पंकज चौबे कौन नाउन है? कॉमन नहीं बोलना है, हालांकि हम कॉमन टाइप हैं, लेकिन हमको क्या बोलना बताओ? लेकिन टीचर कौन सा नाउन है? टीचर कौन सा नाउन? समझ में आ गया? बताओ, अगर हम बोले हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो कौन सा नाउन है? लीडर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। समझ में आ गया? तो प्रॉपर कॉमन में क्या अंतर होता है? जिससे सिर्फ एक नाउन का बोध हो, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। किसी पूरी जाति का बोध हो? पक्का? चलो बताओ तो, अगर हम आपसे बोले इंग्लिश का बुक, कौन सा नाउन है? प्रॉपर। इंग्लिश का बुक। और सिर्फ बुक बोले तो? पक्का? चलिए, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में हमको लगता है दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। हालांकि कॉमन का 2 प्रकार होता है, सिंगुलर कॉमन, प्लूरल कॉमन, ये हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। पहले हम लोग इन चारों को समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। प्रॉपर में भी हम लोग को 3-4 प्रकार पढ़ना है, ठीक है? चलो बताओ पहले फिर से, इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और कंट्री कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया।
कलेक्टिव नाउन का हिंदी तो समूहवाचक, क्या है? समूह, बट इसका नाम एक ही होगा। नैना और नैना का परिवार, जो परिवार है मतलब परिवार का मतलब उसमें नैना नहीं होगी या होगी? इनके पिताजी भी होंगे, माताजी भी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, चाचा चाची, दादा दादी। तो एक कलेक्शन, एक समूह, उस समूह का एक नाम है क्या? परिवार। वो परिवार क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे पंकज चौबे, नैना, सोनू, राकेश, बहुत सारे बच्चे बैठा है क्लास में। तो पंकज चौबे क्या है? टीचर है, प्रॉपर नाउन है ना, पहचान पूछ रहे हम अपना। अच्छा, पंकज चौबे क्या है? लेकिन टीचर क्या है? ये क्लास क्या है? एक कलेक्शन है, यहाँ टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, मोबाइल भी है, पोडियम भी है, बेंच भी है, कलेक्शन है। तो जो कलेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फिर से बताना, इंग्लिश का बुक कौन सा नाउन? और खाली बुक बोले तो? और लाइब्रेरी बोले तो? कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, जहां किताबों का झुंड होगा, समूह होगा। समझ में आ रहा? मतलब जर्सी गाय कौन सा नाउन है? हाँ। और सिर्फ गाय बोले तो? अब तबेला बोले तो? सब होगा, गाय, बछड़ा, भैंस, गोबर सब होगा वहां। चलो बताना फिर से। अगर हम बोलेंगे कोई मान लो नेता हेमंत सोरेन जी है मान लो, तो हेमंत सोरेन कौन सा नाम है बताओ? अच्छा, नेता बोलेंगे तो? पार्लियामेंट बोलेंगे तो? समझ रहे? पार्लियामेंट में सब लोग बैठते हैं ना वहां, नेताओं का झुंड है वहां। तो कलेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? कोई डाउट है? चलो, अभी बताओ मेटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मेटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? जिसका द्रव्यमान हो, इसको गिन नहीं सकते, जिसका द्रव्यमान हो। बहुत सारे बच्चे लोग मेटेरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बताओ, हम कौन सा नाउन है? अगर हम पंकज चौबे हैं तो प्रॉपर नाउन है। सिर्फ हमको टीचर बोलो तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलेंगे 80 किलो का पंकज चौबे, हंसो मत यार, हाँ ज्यादा वजन है, हाँ तो चलो 90 किलो का पंकज चौबे, हाँ। अब बताओ ये कौन सा नाउन है? ये मटेरियल हो जाएगा, वजन। बहुत लोग को ये समझ नहीं आता है कि मैंगो और अमैंगो में क्या डिफरेंस है। मैंगो और अमैंगो, देखो सिंगुलर कॉमन नाउन में हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। और अगर हम दुकान में जा रहे हैं आम खरीदने, तो हम लोग कैसे खरीदते हैं? पीस से या किलो से? 1 किलो आम तो क्या बोलते हैं? 1 kg ए मैंगो के मैंगो। तो जिस मैंगो में आर्टिकल नहीं लगा वो एक मैटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन? और मैंने बोला अ मैंगो, वो क्या है? कॉमन नाउन। समझिएगा, लंगड़ा आम प्रॉपर नाउन, मैंगो, समझ में आ रहा? और वही 1 किलो आम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? तो समझना है, आप हर प्रॉपर को क्या बना सकते हो? मैटेरियल। मेला लोग घूमने जाते थे आप लोग बचपन में, तो वहां पर एक तो मशीन होता था, उसमें वजन कराते थे हम लोग, 5 रुपए डाल के, तो खड़ा हो जाते थे, भले वजन वाला अटपटा बताता था। तो उस समय हम लोग क्या हो जाते थे? प्रॉपर नाउन के मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा? कोई हमसे पूछेगा इस क्लास में कितने स्टूडेंट है, बोलेंगे 10 स्टूडेंट हैं, तो ये क्या है? मटेरियल थोड़ी है, तो गिन सकते हैं। और 10 क्विंटल है तो समझ में आ गया? तो अभी बताओ, अभी हम लोग बात करेंगे जैसे व्हाइट शर्ट, ये व्हाइट शर्ट कौन सा नाउन है बताओ? प्रॉपर नाउन। सिर्फ शर्ट बोलेंगे तो? और 2 मीटर कपड़ा बोलेंगे तो? मटेरियल हो जाएगा वो, जिसमें यूनिट हो, द्रव्यमान हो, कुछ भी जिसका कोई वजन हो, मतलब समझ लो वैल्यू और मास, वैल्यू और मास। से मनी में बहुत लोग कंफ्यूज होता है। पैसा में, पैसा कौन सा नाउन है? बोले सर ये तो हम लोग गिन सकते हैं। अरे भाई नोट गिनता है तो पैसा कहाँ गिनता है? क्या गिन रहा है? 10 का नोट प्रॉपर नाउन है, 10 का नोट, नोट कॉमन नाउन, और पैसा वैल्यू है, ये मटेरियल नाउन है। कुछ लोगों को मनी बोलता है, मनी सर तो पैसा तो गिन सकता है। भाई पैसा तुम गिन रहा, क्या गिन रहा तुम? नोट काउंट कर रहा है। 10 का 10 होगा तो क्या हो जाएगा? 100। और वही 100 का 10 होगा तो फिर तो आपने क्या गिना? पैसा गिना या नोट गिना? नोट गिना। तो मनी कौन सा नाउन बताओ? मटेरियल। समझ रहा? अगर भूल जाओ
तो मेटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। क्या बोलते हैं? घर में पूजा पाठ कराओगे ना तो पंडित जी बोलते हैं जजमान द्रव्य चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? तो एक बाल्टी पानी लेके आ जाओगे। क्या मांग रहे हो? पैसा। तो द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन यानी मनी। याद रहेगा? चलो फिर से बताओ, कॉन्क्रीट नाउन के कितने प्रकार हैं? 4। कॉन्क्रीट नाउन के कितने प्रकार? पहला क्या है बताओ? दूसरा, उसके बाद पक्का। चलो बताना, सीता कौन सा नाउन है? गर्ल कौन सा नाउन है? फैमिली कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अगर हम लोग बोलेंगे वाटर, वाटर को हम लोग कैसे देखते हैं? बूंद बूंद या लीटर में? क्लियर है? अभी लास्ट पूछेंगे, बताना। अगर हम लोग बात करेंगे सिंगापुरी केला, सिर्फ बनाना की बात करें तो, अगर यही 1 दर्जन केला का बात करें तो, समझ में आ गया? और कलेक्टिव तो समझ रहे हो, जो समूह में हो, जो किसमें हो, जिसका ग्रुप हो। लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। फैमिली क्या है? क्लास क्या है? पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। जो क्या हो, एक झुंड हो लेकिन उस झुंड का कितना नाम हो? एक। समझ में आ रहा? ज्यूरी 5 लोगों से मिलकर बनता है ना, तो वो क्या है बताओ? एक कलेक्शन है। क्या? एक। समझ में आ गया ना? चलो, तो आज के बाद हम लोग कभी भी पूछेंगे आपसे कि नाउन कितने प्रकार के, तो पहले 5 नहीं बोलना है, जड़ में जाना है। नाउन कितने प्रकार है? पहला कलेक्टिव, पहला कॉन्क्रीट, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। पहला क्या? दूसरा, जिस नाउन को देख सकते, छू सकते, क्या बोलेंगे? और जिसको महसूस कर, जिसको क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट के कितने प्रकार? पक्का। अभी बताओ, 4 में पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक या निश्चित वाचक बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा जो है वो क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा, उसके बाद देखिए कॉपी आपका। चलो, तो ये कॉपी है, फ्री माइंड का कॉपी। किसका है? नाम लिखो ना, फ्री माइंड। लेकिन इसका फ्री माइंड है नहीं। हाँ, इसका फ्री माइंड नहीं है। चलो बताओ, ये फ्री माइंड का कॉपी है। किसका नाम है? फ्री माइंड। तो ये फ्री माइंड का कॉपी कौन सा नाउन है? पक्का। अगर हम सिर्फ कॉपी की बात करें तो क्या? लेकिन अगर मान लो हम लोग 4-5 कॉपी ले ले तो लोग उसको बोलता है बंडल। क्या बोलता है? कॉपी का। तो बंडल में कॉपी है बहुत सारा है। बंडल क्या हो जाएगा? कलेक्शन। बंच क्या है? गुच्छा, वो भी क्या है? कलेक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्लास भी क्या है? एक कलेक्शन। फैमिली भी क्या है? एक। लाइब्रेरी भी क्या है? लेकिन जब ये कॉपी भर जाता है ना हम लोग का, तो दरवाजा पे आता है कागज वाला, कॉपी वाला, रद्दी वाला। जिसको खरीदे थे दुकान से हम लोग पीस में, बेचते हम लोग किलो में। तो फिर ये कौन सा नाउन बन जाता है बताओ? कोई डाउट है तो बताओ। यही कॉपी प्रॉपर भी है, यही कॉपी और बंडल में हो जाए तो कलेक्शन, कलेक्टिव भी है, और जब बेचते हैं हम इसको तो फिर ये मटेरियल नाउन है। इतना डीपली समझना है नाउन को। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो इसको कॉपी कर लो, अब लिख लो यार, तुम लोग खाली छापते। हाँ, तुम्हारा ठीक है।